बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान राजा। 3 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। कराची जलसे के लिए मरियम नवाज़ अपने शोहर कैप्टन सफदर के साथ मज़ार कायद पर पहुंची। कायद आज़म के मज़ार पर कैप्टन सफदर साहब ने मरियम नवाज़ की मौजूदगी में नारे लगा दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी एतजाज़ अहसन ने मौलाना और नवाज शरीफ को खरी खरी सुना दी। इन दोनों टॉपिक्स पर कुछ बात करेंगे और आखिर में नवाज शरीफ के हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने कैसे आर्मी चीफ और तमाम कोर कमांडर्स को खरीदने की कोशिश की। बड़े अहम इंकशाफात हैं। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आज कराची में पीडीएम का जलसा है। जलसे में शिरकत के लिए मरियम नवाज अपने शोहर कैप्टन सफदर के साथ कराची पहुंची और मज़ार कायद पर हाजिरी दी। फातिहा के बाद अचानक कैप्टन सफदर ने वोट को इज्जत दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। पहले जरा ये वीडियो आप देखें। ये हालत है इस पार्टी की जो अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहती है। कम अज कम मज़ारों पर तो सियासत को साइड पर रख दिया करें और फिर इस अहाते में खड़े होकर नारे लगाना। आप मज़ार से बाहर निकल कर भी ये नारे लगा सकते थे। मज़ार पर खड़े होकर आपको मुल्क लूटने और अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग पर बाबा कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन अब हमारी सियासत इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां सब जायज़ है। लीडर्स कुछ भी कहें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, बैरून ममालिक बड़े बड़े महल बनाएं, झूठ बोलें, लेकिन इनके कारकुनों को यह सब नजर नहीं आएगा। बल्कि यही कारकुन इन करप्ट लीडरों का दिफा करते नजर आते हैं, बल्कि इन लीडर्स के लिए मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। जब तक हमारी कौम ठीक नहीं होगी तब तक पाकिस्तान नहीं बदल सकता। अब बात करते हैं चौधरी एतजाज अहसन की। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन की जानिब से गुजरांवाला जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर तनकीद करते हुए कहा है उन्होंने कि कश्मीर के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं की। एतजाज अहसन का कहना है कि गुजरांवाला जलसे में सिर्फ बिलावल भुट्टो ने कश्मीरियों के हक के लिए कुलभूषण यादव के मामले पर भारत के खिलाफ आवाज बुलंद की। बिलावल के अलावा दीगर किसी जमात के रहनुमा ने मसले कश्मीर के हवाले से आवाज बुलंद नहीं की। गुजरांवाला नून लीग का गढ़ है। नून लीग जलसे की मेजबान थी। गुजरांवाला शहर कश्मीरियों से भरा हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने कश्मीरियों के लिए कोई बात ही नहीं की, क्योंकि कश्मीर पर मियां साहब बात ही नहीं कर सकते। एतजाज अहसन ने मौलाना फजलुर रहमान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि 20 साल तक कश्मीर कमेटी के सरबराह रहने वाले मौलाना बताएं उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया। मौलाना बताएं कि बरसों तक कश्मीर कमेटी के उनके पास जो कश्मीर कमेटी उनके पास रही, उन्होंने इस दौरान कश्मीर के लिए क्या किया। अब ये सारे दबाव डालेंगे बिलावल पर कि अपने आइंदा खिताब में कश्मीर का जिक्र ना करें, क्योंकि उनके कारोबारी मुफादात की बातें होती रहती हैं। इन तमाम बातों पर बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। ना ही पीपल्स पार्टी के लीडरशिप की तरफ से यह कहा गया कि एतजाज अहसन का मौकफ है, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। चंद दिन पहले इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने भी आसिफ जरदारी के हवाले से एक बयान दिया था, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक्शन लिया था और फिर ख्वाजा आसिफ को माफी मांगनी पड़ गई थी। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अपर हैंड है और इस वक्त जो सियासी हलचल मच चुकी है उसकी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी भी पीपल्स पार्टी ही होगी। मौलाना और नून लीग इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं और पीपल्स पार्टी की मिन्नतें भी इसी हवाले से की जा रही हैं, जबकि हुकूमत ने भी निशाने पर नून लीग को रखा हुआ है और बैकडोर चैनल से पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता है। तो इस तमाम सूरत हाल में फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होने वाला है। आगे आने वाले दिनों में नाजरीन आप देखेंगे कि नून लीग के नट कसने की तैयारी हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी पर हाथ होला रखा जाएगा। अब बात करते हैं बड़े इंकशाफात की जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से किए गए हैं, और ये इंकशाफात किए हैं घर के भेदी इजाजुल हक ने। घर का भेदी मैंने इसलिए कहा कि जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ का रूहानी बाप था और इजाजुल हक जियाउल हक का बेटा है।
तो ये दोनों भाई हुए। आजकल ये इनसे थोड़े नाला हैं। जब दोनों के मुफादात जुड़े हुए थे तो अब वो बहरहाल अब वो अलहदा हुए। जाजुल हक ने कहा है कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स को खरीदने की कोशिश की। उस वक्त आर्मी चीफ आसिफ नवाज थे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने उस वक्त तमाम कोर कमांडर्स को BMW गाड़ियों की चाबियां दी, भेजी। जब आसिफ नवाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उसका इल्म उनको हुआ तो उन्होंने फौज की आला क़यादत को ये कहा कि ये तमाम जो BMW की चाबियां हैं ये नवाज शरीफ को वापस करो, हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। इसके बाद आर्मी चीफ आसिफ नवाज के साथ मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनके मामलात खराब हुए। फिर इजाजुल हक कहते हैं कि जब जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ बने तो अबू धाबी के हुक्मरान शेख जैद अल नहयान ने पाकिस्तान की मदद के लिए पैसे देने थे आर्मी से, क्योंकि उनकी बात होती थी और डिफेंस के नाम पर ये पैसे दिए जा रहे थे, यानी हथियार लेने ताकि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो और फिर पाकिस्तान अरब ममालिक की मुआवनत करे। और क्योंकि सऊदी अरब और UAE की पाकिस्तान के साथ उनकी अच्छे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे, भारत के साथ तो अब जाकर ताल्लुकात में उनकी बेहतरी आई है। सरताज अजीज को नवाज शरीफ ने भेजा और तमाम मामलात तय हो गए। जिसके बाद शेख जैद ने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से राब्ता किया तो जनरल जहांगीर करामत ने कहा कि आप नवाज शरीफ को कहें कि हम हथियार खरीद कर ही आपको देंगे, अगर आपने उनको कैश दी तो ये खा जाएंगे, ये चोर डाकू और लुटेरे हैं, उन्होंने तो खा ही जाना है। ये बात जब नवाज शरीफ के इल्म में आई तो वो आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से नाराज हो गए। आगे जब उन्होंने नया आर्मी चीफ बनाना था तो ये शर्त रखी गई कि आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ मियां शरीफ के पास जाकर हाजिरी दें। लाहौर के कोर कमांडर ने अहम रोल इसमें अदा किया क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, ये कहा गया और उनसे जाकर मिलें तो परवेज मुशर्रफ इस पर राजी हुए और फिर उन्होंने जाकर मियां शरीफ से मुलाकात की। तब जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया। जो शख्स बिके ना नवाज शरीफ की उसके साथ लड़ाई हो जाती है। मोहम्मद जुबैर के जरिए डील करने की कोशिश की गई, बात ना बनी तो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ की तकरीरों पर सबसे ज्यादा इस वक्त भारत में खुशी है और नवाज शरीफ यही तो चाहते थे। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।